नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बड़ी और अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रहे विवाद पर अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। अरावली क्षेत्र की नई परिभाषा और उससे जुड़े खनन नियमों पर उठे विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए गए अपने ही आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 तक कोई भी खनन गतिविधि नहीं होगी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी मसीह की बैंकेशन बेंच ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियां अभी लागू नहीं होंगी और उन्हें अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा के लिए एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी और अदालत को साफ साफ सुझाव देगी कि आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और अरावली से जुड़े 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी कर उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी है। यह मामला अदालत ने स्वतः संज्ञान में लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरावली मामले में अदालत के आदेशों और सरकार की भूमिका को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। वहीं मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी माना कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और अदालत की कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। संकेत दिया कि इन भ्रमों को दूर करने के लिए आगे चलकर स्पष्ट दिशा निर्देश या स्पष्टीकरण भी दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ बेहद अहम सवाल उठाए, जिन पर अब नई विशेषज्ञ समिति विचार करेगी। अदालत जानना चाहती है कि क्या अरावली की परिभाषा को सिर्फ 500 मीटर के दायरे तक सीमित करने से संरक्षण क्षेत्र कमजोर हो जाता है? क्या इससे गैर अरावली इलाकों में खनन का रास्ता खुल जाता है? अगर 2 अरावली पहाड़ियों के बीच 700 मीटर का अंतर है तो क्या वहां खनन की अनुमति दी जा सकती है? और सबसे अहम सवाल, अरावली की पारिस्थितिक निरंतरता और संरचनात्मक मजबूती को कैसे सुरक्षित रखा जाए? कोर्ट ने साफ किया कि अगर नियमों में कोई बड़ा नियामक खालीपन सामने आता है तो पूरे अरावली क्षेत्र का व्यापक आकलन जरूरी होगा। इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि देश भर में लोग अरावली को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्री जनता की भावनाओं को समझने में असफल रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अरावली क्षेत्र में खनन पर बड़ा ब्रेक माना जा रहा है। अब सबकी नजरें 21 जनवरी 2026 की अगली सुनवाई पर और बनने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। देखिए, जब से ये अरावली को लेके इशू बना है तब से लगातार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हमें बहुत ही प्रसन्नता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी समझ जाएगी कि जनता क्या चाहती है। पूरे चारों प्रदेशों की जनता ने भी, देश ने भी जिस प्रकार से आंदोलन में भाग लिया, सड़कों पर उतरे हों, चाहे वो मीडिया में दिए हों, चाहे वो आंदोलन किए हों किसी न किसी रूप में, तो ये समझ के परे हैं कि मंत्री जी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार वो जिद्दी स्वभाव के बने हुए थे, ये मेरा 5वां रिकॉर्डिंग हुआ आज से। बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई हमें राजनीति नहीं करनी, पर ये इश्यू ऐसा आने वाली जनरेशन के लिए भी ये घातक होगा। अरावली पहाड़ी नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये मुझसे ज़्यादा पूरा देश जानता है, वैज्ञानिक जानते हैं, पर्यावरणविद जानते हैं। तो ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है। अब मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 का आज फैसला दिया है, पहली सुनवाई के अंदर शियो मोटो केस अपने हाथ में लेकर के स्टे किया है, इसके अपने मायने होना ये समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ नए सिरे से जो प्रस्ताव जाएगा उसमें स्वतः इस बात का आभास होगा कि सरकार की अप्रोच बदली है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस मौके पर, पहले कमेटी बनी थी CEC, सीधा रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, उसको खत्म क्यों किया गया? इसका जवाब दें मंत्री जी। खत्म करके CEC के नाम से ही अपने विभाग में कमेटी बना दी है। वो असेसमेंट करके रिपोर्ट किसको देगी? सरकार को देगी। सरकार चाहे उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले या कुछ भी कर ले। पहले वाली रिपोर्ट सीधी सुप्रीम कोर्ट को पेश होती थी, उसका महत्व था। वो समिति जो कमेटी थी, एक्टिविस्ट की थी,
एक्सपर्ट की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद की बनाई हुई थी, नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट खुद करता था, उस कमेटी को वापस बनवा दीजिए, आधा समस्या आपकी सरकार की हल हो जाएगी। लोग समझ जाएंगे कि अब जो फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की राय के आधार पर होंगे। आपका जो न्याय मित्र था उसने भी इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया, ये रहस्य बना हुआ है। हालांकि मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी को वापस न्याय मित्र घोषित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो गाड़ी पटरी में उतर गई थी वापस लाइन पे आएगी, ये मेरा मानना। और मैं सभी एक्टिविस्ट को, एनजीओ को, युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को बधाई देना चाहूंगा कि आप सब ने जिस प्रकार से इस इश्यू को इमीडिएटली कैच किया, जो और कैच करके जो आपने अपना आंदोलन प्रारंभ किया, भागीदारी निभाई, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो, बधाई के पात्र हो। धन्यवाद।